बहन जी चुपचाप इसलिए बैठी है, जो आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो जेल जाता है। जहाँ दलित समाज जाएगा सरकार उधर आएगी। जहाँ जीत होगी वहाँ गिरेंगे वोट। हमने पीछे वोट नहीं दिया, अब नहीं देंगे बीजेपी को। जितेंद्र सतवाई जो है विधायक होते थे, हमारे गांव में मुसलमानों का प्लस ब्राह्मणों का बहुत तगड़ा झगड़ा होता रहता था। उन्होंने कुछ भी काम न करवाया, सब सटक का बैठ गया। हमारे कलर को भी सटक का बैठ गया। तो अब मेरे गांव में 3 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो बीजेपी की तरफ आ जाता है वो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन है उनके पास। तो गरीब आदमी की बात नहीं मानते ना सुनते, अपने बड़े बड़े अब तो अपनी अपनी छाट छाट कर रहे, तो उसकी मान सुनते नहीं तो उसकी वोट क्या देंगे हम? जो बीजेपी को हराएगा वोट उसको लाइक करेंगे। भाजपा को ना दे, हम भाजपा को तो दे ही देना, और किसी को दे। सरकार बेकार है। सबको ये विश्वास था कि 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, दुख दिल दर्द दूर हो जाएंगे। हम बाबा साहब और बुद्धवादी सोच के आदमी हैं, हमें केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। राम मंदिर बनवा दिया, आपने ने बनवा दिया, हमारे क्या करवा दिया? हम तो वहाँ पे घुस भी नहीं सकते। जो भाजपा ने तो गलत कर रखा, ना कहीं कुछ हिला देते ना कुछ देते। जो बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी आ जाइए, चाहे मायावती आ जाइए, चाहे सपा आ जाइए। भाजपा वोट कभी नहीं खरा ना करेंगे। आज हम मेरठ की शिवाल खास विधानसभा में ग्राम पंचायत भोला में दलित समाज के लोगों के बीच आए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम लोगों के साथ में चर्चा करेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जहां पर हम तमाम लोगों की विचारधारा जानने के लिए आए हैं, ये अंबेडकर भवन बना हुआ है। यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत अंबेडकर जी का ये भवन बना हुआ है और यहाँ पर हमारे तमाम साथी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम उनसे उनकी विचारधारा को लेकर चर्चा करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? दिनेश गुप्ता। गुप्ता जी, कैसे हैं? बस ठीक, आप सुनाइए। अभी बताइए, सबसे पहले आप शिवाल खास विधानसभा को लेकर बताइए थोड़ा हमें। वर्तमान में विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, उससे पहले जितेंद्र सतवाई जी थे। अभी राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं बड़े बड़े दावे करते हैं शिवाल खास विधानसभा को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, पहले भी 5 साल देखा है, 17 से 22 तक जब हमारे विधायक जी नहीं थे, क्षेत्र में क्या हाहाकार मच रहा था, दलितों मुसलमानों पर क्या अत्याचार हो रहा था, सब देख रहे थे। लेकिन आज की डेट में बहुत बढ़िया माहौल है, क्षेत्र की जनता बहुत खुश है और विकास कार्यों में तो विधायक जी के सामने कोई है ही, टिकता ही नहीं है। कितने विकास कार्य हमने क्षेत्र में करा दिए हैं अब तक। एक सड़क हमने दी है, विधायक जी ने लाए हैं मुख्यमंत्री द्वारा, रोटे से पतरा नुआड़ी तक, जो सवाल को होकर जाती है। तो तमाम जहाँ भी रोड हैं PWD से करा रहे हैं। जैसे भोले में देख लो आप, भोले में एक सड़क दी गई है, दूसरे एक मदनगढ़ी में भी हमने PWD द्वारा सड़क बनवाई गई है और आपके लाइट भी लगवाई गई है। और एक आध लाइट है अम्बेडकर धर्मशाला पे, ये भी जल्दी वहाँ लाइट लगने जा रही है। तो जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है, विधायक जी हम कहीं भी कोई दिक्कत आती है क्षेत्र की समस्या, हम एकदम पहुँचते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं क्षेत्र में। गुप्ता जी, जिस तरह से आपने शिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद को लेकर बड़े बड़े दावे किए, थोड़ा सरकार के बारे में और बता दीजिए। अभी विधायक जी से बहुत सारे लोग नाराज भी हैं NDA में जाने को लेकर। उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर बताइए, सरकार की कार्यशैली कैसी है? देखिए, जहाँ NDA का सवाल है, विधायक जी RLD के चीफ पर चुनाव लड़े तो कानूनी रूप से वे RLD के थे। बिल्कुल। तो यदि सपा के सिंबल चुनाव लड़ते वो वहीं रहते। अब जब वो उधर गए हैं तो फिर विधायक जी वहाँ मजबूती, क्योंकि वे उस कानूनी रूप से उनके हैं वे। और रही नाराजगी तो कोई ऐसी बात नहीं कि इस तरह की रही सरकार की, तो सरकारी कार्यशैली सब देख रहे हैं, हम तो विधायक जी कार्यशैली जानते हैं। 2027 में बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से NDA की सरकार देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो जनता का हाथ में है। आज दलित समाज, आप दलित समाज से आप बात करोगे तो जहाँ दलित समाज जाएगा सरकार उधर आएगी, ये निश्चित है। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है दलित समाज को लेकर अगर बात करें? नहीं, दलित समाज बहुत ही सोच समझ कर वोटिंग करता है। लोकसभा में दलित समाज ने भी ताकत दिखा दी है। बिल्कुल। और 27 में भी मेरा मानना है अपनी ताकत दिखाएगा। आपका क्या नाम है? तेजपाल जी। कैसी सरकार है अभी? सरकार क्या बताओ ऐसी? बताइए, अच्छी सरकार है, कैसी है? माझी सरकार भर कुछ ना जी। बढ़िया नहीं है सरकार? नहीं। कौन सी सरकार होनी चाहिए बताइए? जोन जी हमारा काम आओगे वो सरकार है। अरे कौन सी काम आएगी आपकी, बताइए ना। कौन जब हमारा क्या काम में आओगे जब बता देंगे। चलिए ये बता दीजिए, अभी 2027 में किसको वोट करेंगे? जी हम तो सबके साथ है।
अरे सबके साथ हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी बता दो बाबू, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, किसी को बताइए कि जिसको जो सबके साथ है, जैसे करेंगे सबकी चाल है। वोट नहीं गिरते क्या? बोल के भाई, जहाँ सब कह देंगे वहीं कह देंगे। अभी किसको दिए थे? हैं? अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, किसको दिए थे? गठबंधन एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? इंडियन कांग्रेस। इंडिया गठबंधन को। हाँ। आपका क्या नाम है, आप मेरा बताइए। नाम हुकम सिंह जी, गांव भोला जहार। ये हमारे साथ में हुकुम सिंह जी हैं। आप बताइए थोड़ा सा, सबसे पहले विधायक जी को लेकर बताइए, फिर सरकार को लेकर बताइए। हमारे गांव के जो हमारे शिवार क्षेत्र के जो विधायक जी गुलाम मोहम्मद जी हैं, बहुत सामाजिक आदमी हैं। उन्होंने आसपास में 22 स्कूल बनवाए हैं, 8 इंटर कॉलेज बनवा दिए हैं और क्षेत्र में समग्र विकास बिल्कुल समानता के आधार पर कर रहे हैं। हमारे इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं है। जब जितेंद्र सतवाई जो है विधायक होते थे, हमारे गांव में मुसलमानों का प्लस ब्राह्मणों का बहुत तगड़ा झगड़ा होता रहता था। उनकी ज़मीनें कब्जा ली मुसलमानों की बेवजह, कब्रिस्तान तक भी। और जब से विधायक जी हुए हैं, इन्होंने एक वाल्मीकि समाज की बैठक बनवाई है। 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव होना है। लगातार सभी पार्टियां अपनी मेहनत में लगी हुई हैं और फिलहाल हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल में हैं, उन्हीं के सिंबल पर चुनाव लड़े और जीते भी। अभी रणवीर दहिया जी हैं, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि शिवाल खास विधानसभा से तो राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। कौन प्रत्याशी होना चाहिए शिवाल खास से, अगर इंडिया गठबंधन की लेकर बात करें? इंडिया गठबंधन के लिए बात करें तो गुलाम मोहम्मद ही हमारे क्षेत्र के लिए सबसे मुफीद वो इंडिया गठबंधन से कैसे बनेंगे? बन जाएंगे। वो तो एनडीए में है। अभी तो एनडीए में है। जब जनता पुकारेगी तो जनता की मांग पर जाना ही पड़ेगा। फिर छोड़कर भागाएंगे? हाँ, भागना तो पड़ेगा ही। जनता के साथ रहते हैं वे तो। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो बड़ी शिकायत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिकायत नहीं है, जो गलत आदमी है उन्हें शिकायत होगी। चलिए थोड़ा सा बहन जी को लेकर और बात करेंगे। बहन जी क्यों चुपचाप बैठी हैं? बहन जी चुपचाप इसलिए बैठी है, जो आज की तारीख में बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो जेल जाता है, जो बीजेपी की तरफ आ जाता है वो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन है उनके पास, तो बिल्कुल धोखा शुद्ध कर दें। डर लगता है बहन जी को? सभी को लगता है। बहन जी तो लेडीज है, हमारे बड़े बड़े को डर लगता है। लगातार उनकी पार्टी के जितने भी बड़े मुस्लिम नेता भी थे उनके साथ में, वो भी लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? अब जब जनता बहकावे में आ गई 15 लाख के, सबको ये विश्वास था कि 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, दुख दिल दर्द दूर हो जाएंगे। 15 लाख तो आए नहीं, प्लस बिजली की महंगाई दर आ गई और रेलवे में की महंगाई दर आ गई। जितने भी ट्रांसपोर्ट है सारे महंगे हो गए। आज बस जो है कांग्रेस ने जो बांधा था एक अन्य क्षेत्र, यानी कि नाज बिकने वाला नाज, उसकी वजह से लोग बाग जो है चुप है, नहीं तो आप लोग हैं क्रांति हो जाती। चलिए तमाम साथी हैं साथ में। चाचा आप बताइए थोड़ा सा, आप खड़े हो जाइए। बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देशराज है जी। आप बताइए, कुछ लोगों को तो गुलाम मोहम्मद साहब को ही समाजवादी पार्टी से फिर से प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। लेकिन वो तो अभी राष्ट्रीय लोकदल में है, वो कैसे प्रत्याशी तो बने? आ जाएंगे सब, आ जाएंगे वे तो, गठबंधन में आ जाएंगे वे तो। छोड़ आएंगे राष्ट्रीय लोकदल को? बिल्कुल छोड़ आऊँगे। जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और उनके कई दल हैं, उसके साथ रहेंगे। चंद्रशेखर की उसमें रहेंगे हम तो। लेकिन चंद्रशेखर को कहाँ, वो गठबंधन में तो लेते ही नहीं है। वो लिया जाएगा, वो तो आ जाएगा। अगर नहीं लेते हैं चंद्रशेखर जी को गठबंधन में तो फिर क्या फैसला लेंगे? जहाँ जहाँ जीत होगी वहाँ गिरेंगे वोट। जहाँ जीत होगी वहाँ गिरेंगे वोट। चलिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से पहले विधायक थे जितेंद्र सिंह सतवाई, उनकी कार्यशैली कैसी थी बताइए? तो बेकार है, उनने कुछ भी काम ना करवाया, सब सटक्का बैठ गया। हमारे कलर को भी सटक्का बैठ गया वो तो। चलिए ये बताइए, समाजवादी पार्टी से तो प्रत्याशियों की दौड़ लगी हुई है शिवाल खास को लेकर, अगर बात करें कौन प्रत्याशी होना चाहिए इंडिया गठबंधन से? मतलब है गठबंधन जो जहाँ इसका जोर होगा वहीं वोट देंगे हम तो। अगर भाजपा का जोर हुआ तो भाजपा को देंगे? भाजपा को ना दें हम, भाजपा को तो दे ही देना, और किसी को दें। अच्छा, भाजपा के अलावा अगर जिसका भी जोर होगा उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, उसी करेंगे सपोर्ट, भाजपा को ना करें।
चलिए ठीक है। दादा आपका क्या नाम है? नैन सिंह है जी। नैन सिंह, अभी बताइए कैसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार बेकार है। कहाँ से बेकार है, थोड़ा बताइए ना। अब तुम एक बात बताओ, जो के गरीब आदमी की बात नहीं मानते ना सुनते, अपने बड़े बड़े अब तो अपनी अपनी छाट छाट कर रहे, तो उसकी मान सुनते नहीं तो उसकी वोट क्या देंगे हम? बहन जी अगर फिर से मैदान में आती हैं, उनकी तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई भी यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है, उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? बहन जी का समर्थन जब कर सकते हैं जी, जो कि समाज उस पर एकदम पलटेगा तो कर सकते नहीं। वोट भी अपनी खूनी है, वहाँ वोट भी खूनी है। अगर बहन जाती तो फिर बहन लगती है तो बिल्कुल देंगे बहन जी को। मुझे एक बात और बताइए, बहन जी तो अभी आपने भी देखा होगा कहीं पर दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए या उनके उत्पीड़न को लेकर या उनकी तमाम मांगों को लेकर कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कि मायावती को हम जो जनता खरीद जाएंगे, अन्य तो अपने आप ही राख खोया मायावती ने, फिर बूझने बंद कर दिए। कभी किसी को टिकट किसी को दे दे है मुसलमान, कभी किसी को दे दे, कभी किसी को दे दे। किसी विधायक को अपने को भी दिया, जो अपने सही विधायक थे वे उन्होंने एकदम बाहर कर दिए। क्यों जी? अब की बार कोई फैसला बदलेंगे बहन जी के अलावा? कोई दूसरा ऑप्शन है? बदल देंगे, जब बहन जी सही चलेगी तो बदल देंगे, नहीं तो वहाँ तो हमने जो कही थी सो कही थी। जो जीत की तरफ होगा उसकी तरफ रुख करेंगे। हाँ जी, जीत की तरफ बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी जी लगातार हिंदुओं की बात कर रही है, आप लोगों की क्या नाराजगी है? हम इस खिलाफ है इसके। हम हिंदुवादी जाते हुए पूरे खिलाफ है जी। हम चाहते हैं कि समानता हो, भाईचारा हो। भारतीय जनता पार्टी कब समानता की बात नहीं कर रही? वो कह रहे हैं कि राशन सभी को देते हैं, राशन सभी को देते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? हम राम मंदिर बनवा, हमारा हमें क्या आगे? हम तो वहाँ पे घुस भी नहीं सकते। हमारे क्या मालूम, राम मंदिर बनवा दिया, अपने लिए बनवा दिया, हमारे क्या करवा दिया है? हमारे रोजगार तक नहीं है, हमारे क्या करवा दिया? गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या करवा दिया? इनके तो रोजगार भी नहीं है, टाइम पर रोज रोटी भी नहीं है इनकी। इस राशन से क्या मिलेगा? राशन से क्या होता है? अरे इन्हें रोजगार दो, इन्हें रोज रोटी नौकरी दो, इन्हें समझो नहीं तो भला तो इनसे होगा। ये मंदिर से क्या होगा? मंदिर में तो हमारी कमाई जाएगी, पुजारी खाएंगे, और क्या होगा इनको? तो हमारा कोई भला नहीं इसमें। मंदिर बनाने से कोई वहाँ पे स्कूल खुलवाते, कोई वहाँ पर जाए ऐसा सार्वजनिक स्कूल खुलाते, वहाँ पे लोग जाते। स्कूल तो बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको बंद करने की फिराक में। बंद करिए तो उसमें जो गरीब आदमी मजदूर आदमी उनका हित होगा। वे ये सरकार चाहती है कि मजदूर गरीब का बच्चा ना पढ़े, ये अनपढ़ का अनपढ़ आ जाए और तरक्की ना कर पाए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आजकल लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है? हाँ जी, ये धार्मिक भावनाओं में धार्मिक जाओ और पूजा पाठ करो और मूर्ति पूजा करो, मंदिर में जाओ, घंटे बजाओ। नहीं चाहते कि लोग शिक्षा की तरफ रुझान करें? ये नहीं चाहते कि लोग शिक्षा की तरफ जाए, ये तरक्की करें। बड़ी नाराजगी है। अभी रोजगार की बात की। हाँ सही है। अभी देखा जाए, स्वास्थ्य चाहिए, बताइए। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य। हम बाबा साहब और बुद्धवादी सोच के आदमी हैं, हमें केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। और समानता तो उसमें सब आ जाएगी जब बुद्धिवादी सोच आ जाएगी। देखिए हम अंबेडकर भवन में खड़े हैं, अगर बाबा साहब को देखा जाए तो उन्होंने सर्वप्रथम रखी थी ये चीजें, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। तो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत की इस चीज को लेकर जी। अभी सरकार बाबा साहब के जितनी भी नीतियां थी उनको कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, उसे डेड कर रही है। तो इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? उसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम। तो हमने पीछे वोट नहीं दिया, अब नहीं देंगे बीजेपी को।
हमारा सीधा सिद्धांत है, जो बीजेपी को हराएगा वोट उसको लाइक करेंगे, जो बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी आ जाइयो, चाहे मायावती आ जाइयो, चाहे सपा आ जाइयो, सीधी सी बात है जी। लेकिन बहन जी तो चुप बैठी है। बहन क्या तो थी, जो बहन जी आ जाएगी तो अगर बहन जी हराना चाहती, बहन जी हरा देगी तो बहन जी के साथ है, अगर बहन जी के बस की हराना नहीं है तो सपा हराओगी उसके साथ हो जाएंगे, सीधी बात है, ज्यादा कहना ठीक नहीं है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और सपा ही हरा सकती है आज की डेट में। आज जो कांग्रेस सपा गठबंधन जो है वही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, और किसी के बस की भी नहीं है। आपको लगता है कि दलित समाज को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का समर्थन करना चाहिए? जी हाँ, हमारे पीछे क्या है, दलित समाज के लोगों ने पीछे गुलाम मोहम्मद जी सपा से थे, जब वोट दिया, फिर उसको मनिंदर पाल को वोट नहीं दिया, सभी ने दिया, ये एनडीए में चली गई, उसमें आरएलडी में, तो आरएलडी तो इनका तो जब एक तो था मामला, तो बाद में आगे पलट हुई, अजीत सिंह बाद में तो गया, वो सर हाँ जयंत सिंह बाद में गया, वो बस यानी सपा को लाइक था। चलिए ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं कि समाजवादी पार्टी इन तमाम चीज़ों पर खरा उतरेगी? खरी पहले भी उतरी है, पहले भी जो शासन किया है अखिलेश जी ने वो ठीक किया, कुल मिला करके कहीं हनन नहीं था इतना। आज तो एससी की प्रतिपूर्ति भी बंद कर दी, आरक्षण को लगाम लगाने जा रहे हैं, नथिंग है जी, हाँ कई चीज़ों पर लगाम लगाने जा रहे हैं, तो अब वो तो आपको लगता है कि अखिलेश जी पीडीए पर खरे उतर सकते हैं? जी हाँ, उतर सकते हैं। कैसा माहौल चल रहा है प्रदेश का? माहौल तो गलत चल रहा है, जब गलत ही है। कैसे चल रहा है गलत बताइए। जो भाजपा ने तो गलत कर रखा, ना कहीं कुछ हिला देते ना कुछ देते। अभी जब हम लोग बात करते हैं तो सब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन जब जब चुनाव का समय आता है नहीं, तो नहीं, फिर नहीं। ये वोटों में कुछ और दिखाई देता है। वो वोटों में कुछ नहीं देगा, यहाँ से नहीं जाएगी। अभी जिस तरह से देखा गया 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उसका परिणाम ये हुआ कि 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता। तो अब की बार क्या उम्मीद है विधानसभा चुनाव में? हमको ये जीतेगा इंडिया गठबंधन। हाँ, बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम समस्याएं हैं उनके भी बड़े बड़े दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वे तो करेंगे, वो तो पता नहीं कैसे पलटे में, उनका पता नहीं कैसे पलटते हैं। आपको राशन मिलता है नहीं मिलता है बताइए? आधा मिला आधा ना मिलता, उसमें भी घोटाला। उसमें घोटाला है। कुछ वो ट्रक वाला खा जा, कुछ ये खा जा। अब ये आर्मी के लेकर भी केंद्र सरकार से बड़ी शिकायत है। जो नौजवान है उनको ही 4-5 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। हाँ हाँ, 4 साल को बना दिया। वो तो 4 साल पीछे जा अपने घर को धक्के खा, फिर धक्के खाओ जी। ये क्या करना चाहते हैं भाजपा वाले? हर चीज तो इन्होंने उसमें दे दी ठेके में, आदमी बैठा रहो है जी। भाजपा की सरकार है, प्रदेश में गुलाम मोहम्मद विधायक हैं। जी जी, हम गुलाम मोहम्मद के साथ हैं। अरे वो तो भाजपा के साथ हैं। हमें उससे कोई टेंशन नहीं, जो गरीबों की मजबूती से लड़ेगा उसके साथ है। समाजवादी पार्टी जो गरीबों को लड़ेगा हम उसके साथ है, चाहे समाजवादी हो चाहे भाजपा। तो किससे उम्मीद है आपको? गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें तो आपसे है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप बताइए, आप बात करेंगे। मेरा नाम हरफूल सिंह। आप बताइए। अभी तो लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। नहीं, समर्थन करेंगे जिसकी जो जीतेगा, जो बनेगा, जो जीतती हुई पार्टी में होगा। अगर भाजपा जीतती हुई तो भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, भाजपा को वोट कभी नहीं करा, ना करेंगे, ना करा ना करेंगे। हाँ। भाजपा को कभी वोट नहीं किया, ना कभी करेंगे। कभी नहीं करे। भाजपा को तो वोट देते ही ना देंगे। बहन जी से होगी तब सही उठेगी, बहन जी को देंगे, नहीं तो समाजवादी को देंगे। और बहन जी तो कहीं आपके अधिकारों की, अगर खास तौर से दलित समाज की बात की जाए, उनके अधिकारों पर कहीं खड़ी हुई तो नजर नहीं आ रही बहन जी।
नहीं आज तो फिर समाजवादी को देंगे, जहाँ जहाँ पूरा समाज दिया होगा वहीं जाओगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो तो बड़ी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं दलित समाज के लिए। तो उनके लिए तो हम उनके लिए वो भी थे। अपने बड़े अभी ये बताइए, इंडिया गठबंधन को, चंद्रशेखर जी को गठबंधन में लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, लेना चाहिए, जब तो वोट बढ़ेंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं, लेना चाहिए। और हम उनकी गैल है, उनके साथ हैं हम। गुप्ता जी, लोगों की बड़ी शिकायतें हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहते क्या है भारतीय जनता पार्टी, बताइए आप थोड़ा। देखो, जनता जनार्दन है, जो जनता कह रही होता है वो सही होगा। कुछ जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। तो लोगों को देखो, ये राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन मत दीजिए, बंद कर दीजिए आप। लोगों को शिक्षा और चिकित्सा ये फ्री करिए और रोजगार दीजिए लोगों को। अब मेरे गांव में 3 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक मंदनगढ़ी बंद करा है, एक गांव का बंद कर दिया, एक बुड्ढे का बंद कर दिया। वे गरीब बच्चे जब अनपढ़ पढ़ रहेंगे तो क्या करेंगे वे? तो ये बहुत गलत काम हुआ है। यही तो समस्या हो गई है। अंबेडकर जी शिक्षा के लिए लड़ते थे, ये मंदिरों के लिए लड़ते हैं, क्या बदल गया? देखिए, मंदिर हमारा आस्था का मामला है, लेकिन उससे हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोजगार की बात ना करूँ, शिक्षा की बात ना करूँ, चिकित्सा की बात नहीं करूँ। इन्होंने स्कूल बंद करके तुमने ठेके खोल दिए, 70,000 ठेके खोल दिए। अरे दारू की क्या सकता है लोगों को दूध चाहिए, दारू नहीं चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोगों को शिक्षा का आधार दीजिए, तो सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि मेरे गांव में 3 स्कूल बंद करेंगे, ये पुनः चालू करे जाएं, इन्हें बंद ना करे जाएं लोगों को देखते हुए। नहीं, इसके लिए हम विरोध करेंगे। देखिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सिर्फ आस्था जीवन का एक हिस्सा है। रोजगार एक जीवन है। अगर आपके पास में रोजगार है तो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गिरजाघर भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे। लेकिन अगर रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? हाँ, रोज देखो, मंदिर में भी जाने के किराया भी चाहिए, भाड़ा भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जाओगे तो कुछ फल भी लेके जाओ, कुछ मंदिर में कुछ चढ़ा के भी आओगे। बिल्कुल सही। जब जेब में आपके पास कुछ होगा ही नहीं, आप भूखे मर रहे हो। भाई खाली पेट होना भजन गोपाला, तो खाली पेट तो भजन भी नहीं जाता। तो भैया उसके लिए पेट भरा चाहिए, जब भी वहाँ नाम निकलेगा। तो सरकार रोजगार देना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा, मैं सब जानता हूँ, मेरे पास ज़्यादा फ़ोन आते हैं लोगों के, काम के लिए आते हैं। गुप्ता जी काम दिलवा दो, काम दिलवा दो। सुबह शाम तो पता कितने फ़ोन काम के लिए आते हैं। तो जनता इतनी परेशान है काम की तरफ से, बहुत ज़्यादा है। और मैं लोग दुखी देखता हूँ ना, तो बहुत दुखी होता हूँ कि लोग कैसे इतने दुखी हो गया। इतनी पहले ये ऐसा नहीं था। और मैं आपके चैनल से माध्यम कहना चाहता हूँ अपने बैकवर्ड भाइयों को, दलित भाइयों को, मुस्लिम भाई हैं, किसके सामने कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है, सीधा मुझे कांटेक्ट करें। उनके जायज़ काम के लिए 24 घंटे में तत्पर तैयार हूँ, उनके लिए कभी इनकार नहीं करूँगा मैं। चलिए गुप्ता जी, अभी ये बताइए, जिस तरह से हमने दलित समाज के भी तमाम लोगों से बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि हम अब की बार बड़ी सोच समझकर फैसला लेंगे। जो जीतती हुई सरकार होगी, साफ साफ कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से तब प्रदेश के तमाम दलित भाइयों और तमाम प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि संविधान बचाने की लड़ाई है 27 की। संविधान बचाइए बस, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, तो आप भी सुरक्षित रहोगे। क्योंकि नेता तो आएंगे जाएंगे, देश यहीं रहेगा, हमें यहीं रहेंगे। अपने लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, अपनी पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे? तो उनकी पीढ़ी को एक खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल जीवन दे के जाइए। तो ये दलित समाज के लिए आह्वान करता हूँ कि दलित समाज अगले सोच समझ के वोटिंग करे। बहुत ही करता भी है, सोच समझ के, बहुत सोच में वोटिंग करता है। तो इससे जागरूकता चाहते किसी समाज में नहीं। 2024 में देखा गया उत्तर प्रदेश में। हाँ, 2024 में जैसे देखा गया कि इंडिया गठबंधन पे वोट गया और उससे 20 सीट कम हो गई, तो संविधान बच गया। नहीं तो संविधान ही खतरे में हो गया था। वो संविधान रहता तो हम भी रहते भैया। तो इसीलिए दलित समाज के हाथ में कुंजी है सरकार की, किधर सरकार आती है किधर जाती है, इनके हाथ में है। चलिए, गुप्ता जी ने हमारे साथ में बड़े खुलकर विचार रखे और उनका साफ कहना है कि संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है 2027 में। और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए दलित समाज ने 2027 में भी एक बड़ा बदलाव दिखाया है उत्तर प्रदेश में।
अब की बार फिर दलित समाज संविधान के लिए, अपनी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए बड़ी सोच समझकर वोट करेगा। और ज़्यादातर तमाम लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग नज़र नहीं आए। चलिए गुप्ता जी, और कोई अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, बता दीजिए कि हमारा यूपी पंचायत 2.0 चैनल है। तमाम ग्राम पंचायत को लेकर हम तमाम लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के लिए भी लोगों से एक अपील कर दीजिए। मैं आपके चैनल ये कहना चाहता हूँ, यूपी पंचायत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मैं इसको बराबर देखता हूँ। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको बराबर देखिए और इनका हौसला बढ़ाइए। और आखिर में जय भीम, जय संविधान। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका, और तमाम लोगों का खुलकर विचार रखने के लिए हमारे साथ में बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर जुड़े रहिए और तमाम विधानसभाओं का अपडेट हम आप लोगों को अपने माध्यम से देते रहेंगे। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको।